ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर का दौरा। एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। ईरानी सदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वफ्द के एजाज में ज़ोहराना दिया जाएगा। ईरानी सदर आज कराची का भी दौरा करेंगे। ईरान व पाकिस्तान वहदत नागुसस्तनी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के भी जो हमारे भाई बहन हैं और हुकूमत है, उसने जिस तरह से सहीयूनी कुव्वतों के खिलाफ एक मौक़िफ़ हमारे साथ मिलकर इख्तियार किया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। गजा से मुतल्लिक असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाला इसराइल तबाह होगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर गुफ्तगू। कहा, अल्लामा इकबाल ने उम्मत को नई राहें दिखाई। उनकी शायरी पाकिस्तान और ईरान में पुल का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान का ईरान से रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा। ख्वाहिश थी अवामी जलसे से खिताब करता। ईरानी सदर के दौरा कराची पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। ईरानी सदर के काफिले की गुजरगाहों पर आम ट्रैफिक का दाखिला बंद। शाम 5 बजे तक मुख्तलिफ सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक मुकम्मल बंद रहेगी। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक बंद। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, खजूर चौक तक आने जाने वाला रोड भी बंद। MA जिन्ना रोड गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक बंद रहेगा। There are about 1.7 trillion की litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. So we need to fix it, not the court, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP into a more sustainable range, inshallah, in the next 3 to 4 years. चंद बरसों में टैक्स टू GDP 9% से बढ़ाकर 14% ले जाएंगे। टैक्स से मुतालिक मुकदमात जल्द निपटाना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रवा माह के आखिर तक IMF से 1 अरब 10 करोड़ मिल जाएंगे। जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल। इंक्वायरी की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, कौमी खजाने के सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। कोई लापरवाही कबूल नहीं। महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जिसके बाद सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं, चीन के साथ CPEC के दूसरे फेज के लिए बातचीत जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर से भी बातचीत हो रही है। अब हम मदद नहीं मांग रहे, सरमायाकारी पर बात कर रहे हैं। 8,000 के करीब जो केसेस हैं वो हल तलब थे, हल हुए और अभी भी कुछ 23% के करीब पेंडेंसी है। ज़ाहिर है उसमें कुछ इजाफा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है, लेकिन ये 4 दहाइयों पे मुहीत मामला है, ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। लापता अफराद कमीशन ने 8,000 केसेस हल कर लिए। 23% हल तलब हैं। हुकूमत की संजीदगी कम नहीं हुई। मिसिंग पर्सन के मामले पर फिर काम शुरू कर रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, गवादर में हमला करने वालों में एक मिसिंग पर्सन शामिल था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ईमान मिजारी ने जिस शख्स को मिसिंग पर्सन कहा वो लांढी जेल में सजा काट रहा था। बलूचिस्तान शोहदा फोरम ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस रिफॉर्म्स शुरू करने, दहशतगर्दी के ज़ेर-इल्तवा मुकदमात के फैसले जल्द करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है, हुकूमतें गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसिक्यूशन पर अमल दरामद करें। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और अहल खानों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ।
इमरान खान ने खुद जेल से ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि साइफर को अब ये ज़्यादा देर संभाल नहीं सक रहे हैं और उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो इसलिए अल-कादिर को पकाया जाएगा ट्रायल कोर्ट में और उसके तहत इनके ऊपर कन्विक्शन होएगी और बुशरा बीबी और इमरान खान को उसके अंदर कैद दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएगी जजेस की, सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे रिहा करने का इनकार आता है। बनी पीटीआई कहते हैं ट्रायल कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट केस पकाया जा रहा है, इसी में उनको सजा होगी। उनका सितंबर अक्टूबर से पहले मेरी रिहाई का इरादा नहीं। अलीमा खानम बानी पीटीआई का पैगाम सामने ले आई, कहती हैं ये साइफर को ज्यादा देर संभाल नहीं सकते। बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत का केस अहमकाना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज होगा। धांधली के इल्जामात पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई पर हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। ज़ियाउल्लाह और जुनैद की जानिब से दायर दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। मेहनत करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे। इसमें बदकिस्मती में सलाहियत में बड़ी कमी नजर आती है। पहले भी 16 महीने में एक नाकाम हुकूमत थी और तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हिदायत और फरमाए। बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत में सलाहियत की कमी है। 16 माह में भी हुकूमत नाकाम रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात बढ़ने चाहिए। गैस पाइपलाइन सियासी इशू नहीं, वज़रा बयानात से गुरेज करें। पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है या अवामी 8 फरवरी को अवाम फैसला दे चुके हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 8 फरवरी के बाद मुल्क पर फॉर्म 47 के सियासी दहशतगर्द मुसल्लत हैं। सिंध हुकूमत प्रोटोकॉल के साथ कच्चे के डाकुओं को असलहा दे रही है। असल दहशतगर्द कच्चे के डाकुओं को असलहा फराहम करने वाले हैं। सियासी माफिया से पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत हजम नहीं हो रही। बुशरा बीबी के सीने में जलन और दर्द की शिकायत। पिम्स अस्पताल के 3 लीडी डॉक्टर्स ने बनीगाला में रात मुआयना किया। जराये का कहना है डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को सेहतमंद करार देते हुए खाने में एहतियात का मशवरा दिया। बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल। अडियाला जेल के डॉक्टर्स ने पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयने का मशवरा दिया था। सोने की कीमत में 7,800 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपए कमी के बाद 2,06,533 रुपए हो गई। हैदराबाद के इलाके घुमनाबाद में लड़की से मुबीना इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है अदालत से मुल्जिमान का 2 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। लड़की के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज है। फूल नगर में पैसे न देने पर शौहर ने बीवी की नाक और कान काट दिए। पुलिस ने खातून के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कहा गया है बहनोई ने कमेटी की रकम मांगी, इनकार पर बहन के नाक और कान काट दिए। पुलिस का कहना है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। लेस्को इंतजामिया 3 माह में मरहलावार ओवर बिलिंग खत्म करेगी। ज़ेर-ए-इल्तवा तमाम खराब कनेक्शन के मीटर तब्दील होंगे। लेस्को और एफआईए के दरमियान मामला तयपाक है। हुकाम का कहना है एफआईए लेस्को के दफातर पर छापे नहीं मारेगी। शिकायत की सूरत में चीफ लेस्को को खत लिखा जाएगा। रवा हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश। बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
ताइवान की मशरकी काउंटी में जलजला, इमारतें लरज उठी, मुतादिद अफराद जख्मी। ताइवान के महकमे मौसमियात के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.3 और गहराई 5.5 किलोमीटर थी। गजा में इस्राइली फोर्सेस की बमबारी बदस्तूर जारी। शुमाली गजा में रिहायशी आबादियों पर इस्राइली तैयारों की बमबारी। नसीरात कैंप पर हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हुए। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इस्राइल पर पाबंदी लगाने वाले फिर सोच लें, हमारी फौजें दिफा में पीछे नहीं हटेंगी। इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका का कहना है, इस्राइली आर्मी यूनिट पर पाबंदियां लगाने का फैसला नहीं किया। मलेशियन रॉयल नेवी के 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर तबाह हो गए। 10 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर मशक के दौरान आपस में टकराए। इराकी पोर्ट्स को यूरोप से मिलाने के मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत। इराक, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर ने दस्तखत किए। मंसूबे पर 17 अरब डॉलर लागत आएगी। तुर्क सदर के दौरा इराक में 24 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के लाहौर में डेरे आज प्रैक्टिस करेंगे। 5 मैचेस के सीरीज का चौथा T20 जुमेरात को गजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस में अब तक दोनों टीमें एक मुकाबला जीत चुकी। एक मैच बारिश के नजर हुआ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीमें तीसरे वनडे में कुछ देर बाद बदे मुकाबल आएंगी। 3 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। भारतीय फाइटर को चित करने वाले शाह से ब्रिंद कहते हैं, रमजान में तैयारी की थी, पूरा एतमाद था, जल्द ही मैच जीत जाऊंगा। अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियन बनना है। यूएई में होने वाली इवेंट में पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतूंगा।